दोस्तों, जंग के मैदान से अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि ईरान ने एक ही रात में 300 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और ये अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। और इजराइल के शहरों का इतना बुरा हाल है कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अपने अपार्टमेंट बंगले में नहीं रह रहा है, क्योंकि कब कहां मिसाइल गिर जाए किसी को नहीं पता। और पहली बार इजराइल के बड़े अखबार, जो अब तक सरकार का पक्ष लेता रहा है, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने माना है कि इजराइल हैज फायर्ड सम 300 मिसाइल्स, जिसमें आधी से ज्यादा मिसाइलें में क्लस्टर बम थे। क्लस्टर बम का मतलब है कि मिसाइल जब दगती है तो सैकड़ों बम निकलते हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में, एरिया में बिखर जाते हैं। आप सोचिए तबाही का मंजर कैसा होता होगा जब एक क्लस्टर मिसाइल दगती होगी। और अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े चैनल फॉक्स न्यूज़ ने भी बताया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव मिसाइलों की आग में झुलस रही है। शहर के कई इलाकों में ईरानी मिसाइलें गिरने के बाद कई जगह आग लग गई। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई के आने के बाद आप कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से ईरानी सेना के जो मिसाइली हमले तेज होते जा रहे हैं। और इस तरह की खबरें इजरायली मीडिया से आ रही हैं कि हज़ारों लोग, तेल अवीव और आसपास के शहरों में हज़ारों लोग बुरी तरह से जख्मी है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है, जगह नहीं है। कई अस्पताल बेसमेंट में चल रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं, नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, लोकल पॉपुलेशन है, ये बंकर में छिपी हुई है या फिर शहर से पलायन कर रही है, शहर छोड़कर छोटे कस्बों की तरफ भाग रही है। अब दोस्तों, आप जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पिछले 3-4 दिनों से ईरान की मिसाइलें, हाई स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइलें तबाही मचा रही हैं इजराइल में। दरअसल एक लंबी प्लानिंग के तहत, गहरी प्लानिंग के तहत ईरान की सेना ने इस जंग की शुरुआत में, जो शुरू के दिन थे, उसमें इजराइल के रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और उसके बाद से ये मिसाइलें मनचाहे टारगेट्स पर गिरने लगी। और बड़ी बात यह है कि इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी स्वीकार किया है कि इंटरसेप्शन ऑफ सच मिसाइल्स has been challenging. Military officials said Israel's air defense are not hermetic. यानी इजराइल की जो सेना है, उसके अफसरों का कहना है कि ईरान की मिसाइलों को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसकी वजह यह है कि अब हमारा रडार सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है। कौन कह रहा है? अरबिक मीडिया नहीं कह रही। कौन कह रहा है? इजराइल की मीडिया कह रही है, वो मीडिया, वो अखबार जो सरकार का ही पक्ष लिखता आया है। अब इजराइल के अलावा ईरान का जो फोकस है, दूसरा बड़ा फोकस या टारगेट है, वो गल्फ कंट्रीज़ में दुबई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बड़ा कमर्शियल हब, बल्कि मैं कहूँगा पूरे मिडिल ईस्ट का जो फाइनेंशियल हब है, एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल है दुबई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, अमेरिकन बेसेस हैं। वहाँ पर हमले जारी हैं ईरान के। और आज दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर ज़बरदस्त हमला हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हैं, कई लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। और दोस्तों, सच ये है कि जिस दुबई में हर मौसम में, हर वक्त में, जहां सैलानियों की भीड़ ही भीड़ रहती थी, आज उसी दुबई में हर जगह वीरानी है। वीरानी है, चाहे वो बीचेस हों, चाहे वहाँ के होटल्स हों, चाहे वहाँ के रेस्टोरेंट हों, चाहे वहाँ के मॉल हों, हर जगह आपको वीरानी दिखेगी। और इस लेटेस्ट वीडियो में आपको ऐसा ही दिख रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि दुबई में भरी दोपहर में कोई दिख नहीं रहा है, सैलानी गायब है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ईरान के ताज़ा हमलों के बाद क्या इजराइल की सरकार, सेना, सब लोग हिल गए हैं? और क्या नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, अब ट्रंप की तरह वो भी इस युद्ध में कोई एग्जिट रूट ढूंढ रहे, कोई सम्मानजनक निकासी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, यानी किसी तरह से ये जंग रुक जाए? नेतन्याहू ये भी सोच रहे हैं। जहां उनको ईरान की सेना चैलेंज दे रही है कि कब तक बंकर में छुपे रहोगे, सामने तो आओ, इस तरह का जहां पर चैलेंज हो, क्या नेतन्याहू भी अब सेकंड थॉट में वो सोच रहे हैं कि युद्ध किसी तरह से रुक जाए? और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जिस तरह से तेल अवीव या हाइफा जैसे शहर इजराइल के, या जेरूसलम जैसे शहर, जहां कभी परिंदा पर नहीं मार सकता था, जिसको आयरन डोम का सुरक्षा कवच मिला हुआ था, वहां ईरान की मिसाइलें जो गिर रही हैं, तबाही मची हुई है। इमारतों की इमारतें खंडर में बदलती जा रही हैं। क्या हाल है इजराइल के भीतर का, जिसकी रिपोर्ट्स, असली रिपोर्ट्स बहुत कम आती। और इसलिए मैंने आज बॉबी नकवी साहब को फिर से न्योता दिया। बॉबी नकवी साहब 24 बरस तक गल्फ न्यूज़, बड़ा अखबार गल्फ का, उसमें एडिटर रहे। और आज की तारीख में जो उनका न्यूज़ नेटवर्क, चाहे वो इजराइल हो या गल्फ के बाकी मुल्क हों या फिर ईरान हो, उसका कोई जवाब नहीं। बॉबी नकवी को सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी हौसला अफजाई से ही
ये चैनल चलता है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर प्रतिक्रिया लिखिएगा, रिएक्शन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो भी, और अगर कोई कमी रह गई तो भी। बॉबी साहब, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि ईरान इस तरह की बातें कर रहा है कि नेतन्याहू जो है सड़क पर आए, नेतन्याहू घर से बाहर निकले, बंकर के बाहर निकले। ये जो एक चैलेंज है, ये जो कन्फ्रंट्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि क्या ईरान ने पिछले 3-4 दिनों में जो इजराइल का रडार सिस्टम है, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो सुरक्षा कवच, उसको तोड़ दिया है और जहां चाहेगा वहां मिसाइल मार सकता है अब ईरान? देखिए, आप इसको चाहे ईरान का दुस्साहस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस कहें या सोची समझी रणनीति कहें, इजराइल के साथ उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले कि जो उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम था जो जॉर्डन में था, उस रडार को खत्म कर दिया है। उससे जो उनको 10 या 15 मिनट का जो एक बफर टाइम मिलता था इजराइल को, अब वो नहीं मिल रहा है। यानी अब मिसाइल सिर्फ 1 मिनट की वार्निंग पे वो इजरायली एयर स्पेस में मिसाइल इंटर कर जाते हैं, यानी उनको कोई एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं रहती। यही एक वजह है कि इजराइल, उनके जो सेंट्रल इजराइल है या हाइफा है या दूसरी जगह है, वहां ज्यादा डैमेज कर पा रहे हैं। एक तरफ से इजराइल बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह बमबारी कर रहा है, और दोनों मिलकर काफी डैमेज पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जी, बड़ी बात बॉबी नकवी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम वो ध्वस्त कर दिए हैं। अर्ली वार्निंग नहीं मिल रही, यानी पहले से जो सायरन बजने लगते थे 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, अब वो 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले सायरन बज रहे हैं। तो 30 सेकंड में तो कोई आदमी बिल्डिंग से बाहर भी नहीं आ सकता, न बंकर में जा सकता है। 30 सेकंड्स बहुत कम समय है, इसलिए जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बॉबी साहब कह रहे हैं। दूसरी वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो, अगर आप ये नक्शा देखें तो लेबनान से भी फायर हो रहा है और ईरान से भी फायर हो रहा है, यानी ईरान के बॉर्डर से भी इजराइल पे फायर है और लेबनान के में से की तरफ से हिजबुल्लाह फायर कर रहा है। दो तरफ से हमले इस वक्त ताबड़तोड़ इजराइल पर हो रहे हैं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके कई दोस्त वहां भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तेल अवीव में, और 24 साल से तो आप गल्फ की रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं। क्या अस्पतालों की हालत बहुत जर्जर स्थिति में है? डॉक्टर्स जो है वो बाहर से मंगाए जा रहे हैं, इजराइल से डॉक्टरों की कमी है, जख्मी लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये बात सही है कि बेसमेंट में, पार्किंग लॉट्स में अस्पताल मेकशिफ्ट चल रहे हैं? क्या इस वक्त मेडिकल कंडीशन, मेडिकल फ्रंट पर क्या स्थिति है इस वक्त इजराइल में? देखिए, इजराइल की हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो ऐसा माना जाता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में वो पूरा हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। मैंने कल आपको बताया था कि एक जो सबसे बड़ा जो इजराइल का जो अस्पताल है, उसमें 3 लेवल्स पे, यानी पार्किंग के 3 लेवल्स पे मरीजों को शिफ्ट किया गया है। 2 लेवल्स खाली रखे गए हैं क्योंकि कैजुअलिटीज बराबर आ रही हैं। जो सरकारी आंकड़ा दिया गया है इंजर्ड का, वो 2300 के ऊपर है। हालांकि ये ऐसा माना जाता है कि ये आंकड़ा और ज्यादा है। इजराइल कभी भी अपनी वॉर कैजुअलिटीज का डेटा रियल टाइम में नहीं देता, अगर देता भी है तो उसको दबा के देता है, वो नंबर कम करके देता है। तो जाहिर बात है कि ये जो बमबारी हो रही है, ये कोई खिलौने तो है नहीं। जहां ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, ईरान में कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो जब ईरान हमला करेगा तो इजराइल में भी लोगों की जानें जाएंगी और लोगों को इंजरीज सस्टेन करना पड़ेंगी। जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मुझे लगा कि आपके पास बेहतर इनपुट होगा। तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की, हाइफा एक बड़ा शहर है, जेरूसलम बड़ा शहर है। क्या बड़े शहरों से जो इजरायली नागरिक हैं वो भाग रहे हैं, कस्बों की तरफ भाग रहे हैं? क्योंकि चारों तरफ से इजराइल तो इस वक्त पूरी तरह से बंद है, ना आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं, ना बंदरगाह से बाहर जा सकते हैं, ना रोड से बाहर जा सकते हैं। क्या वहाँ के नागरिक हजारों की संख्या में बड़े शहरों से कस्बों की तरफ भाग रहे हैं? इस तरह की कोई खबर आपके पास आ रही है? देखिए, सेंट्रल इजराइल जो है वहां, या उसमें तेल अवीव भी आता है, वहां इजराइल की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन उसी में कॉन्सेंट्रेटेड है। हाइफा जो है मेजर मिलिट्री और इंडस्ट्रियल पोर्ट है, पोर्ट सिटी, बहुत जी। मेजर। तो ये बहुत वाइटल इंस्टॉलेशंस का एरिया है। दूसरा जो सेंट्रल इजराइल है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। और देखा गया है कि पिछले 11-12 दिनों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स इन्हीं रीजन में होती हैं। जाहिर बात है कि लोग वहां के दहशत में हैं। लोग, देखिए, एक एंडलेस साइकिल है ये। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में अगर आप रह रहे हैं, रिहाइश है, तो वहां आप अगर एक कांस्टेंट साइकिल में होगा कि एक अलार्म बजता है, आप बंकर में जाते हैं, वहां कुछ देर गुजरता है, वापस आते हैं, फिर अलार्म बजता है, फिर आप जाते हैं। तो वहां के जो ये पूरे एरिया के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। और जाहिर बात है कि काफी लोग
एयरपोर्ट से कंट्री को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। बाहर निकलना चाहते हैं, इजराइल से निकल नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम अपने घरों से और शहरों से, बड़े शहरों से बाहर के कस्बों की तरफ जा रहे हैं। अस्पताल पूरी तरह फुल हैं। बेसमेंट जो पार्किंग लॉट्स हैं जहां पर गाड़ियां खड़ी करी जाती हैं, वहां पर अस्पताल जो है शिफ्ट किया जा रहा है। और कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही, हताहत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मैं जरा दुबई पर आता हूं, क्योंकि इजराइल के बाद हमले दुबई में भी जारी हैं, और आज फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। कई लोग घायल हैं। उससे पहले भी काफ़ी लोग हताहत दुबई में हुए थे। दुबई के होटल, दुबई की इमारतें, दुबई में जो मिलिट्री एयरबेस है और दुबई का जो एयरपोर्ट है, इसको ईरान निशाना क्यों बना रहा है? क्योंकि आप तो दुबई में 24 साल से रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।